सर अपने बारे में थोड़ा बताइए। मैं विनय यादव गुरुआ से विधायक हूँ। आज यहाँ पे हम लोग चतरा के इस विधानसभा में आए हैं। भारतीय जनता दल के जो हैं रश्मि प्रकाश जी के, उनके पक्ष में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आए हैं, आशीर्वाद लेने आए हैं और उनसे अपने कार्यकर्ता से समर्थन मांग रहे हैं कि इनको हाथों को मजबूत कीजिए ताकि हमारा जो यहाँ महागठबंधन की हमारी सरकार बने। और जो महागठबंधन की सरकार है झारखंड में, आप लोग जानते हैं, और हम लोगों के आदरणीय नेता लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी युवाओं के आइकॉन हैं और दलित अति पिछड़ा महादलितों के मसीहा कहे जाने वाले आदरणीय लालू यादव जी के विचारधारा को लेकर हम लोग यहाँ लालटेन छाप पे हमारा प्रत्याशी यहाँ पे हैं, उनका क्रमांक नंबर 3 पे है। तो हम अपने मतदाताओं से चतरा विधानसभा के तमाम लोगों से आग्रह करने आए हैं, विनती करने आए हैं कि हमारे जो प्रत्याशी हैं उनको विजयी बनाएं और हमारा झारखंड में जो है महागठबंधन की सरकार बनेगी, जो गरीबों की सरकार है। आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि हमारी सरकार बिजली फ्री, यहाँ पे 200 यूनिट हर घर को बिजली फ्री दे रहे हैं। मैया योजना जो लाया गया है, तमाम गरीबों का जो योजना है वो धरातल पे उतर रहा है। और देख रहे हैं कि आप लोग जो हमारी महागठबंधन की जो सरकार है वो निश्चित ही ये गरीबों की सरकार है। और इसलिए यहाँ पे जो लोग मतदाता हमारे हैं उनको हम लोग यही विनती करेंगे कि हमारे प्रत्याशी को जिताएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा महागठबंधन है, जो गांव इलाके, हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र में जो जन सुविधा है उसके लिए हमारी सरकार संकल्पित है। हेमंत सोरेन जी हम लोगों के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो ऊर्जामान है, युवा हैं, देख रहे हैं झारखंड को जो विकास किए, आज उसके विकास के नाम पे हम लोग अपने प्रत्याशी को वोट मांगने आए हैं। और निश्चित ही हमको लगता है कि यहाँ की जनता हमारे प्रत्याशी को विजय बनाएंगे और सरकार भी हम लोगों की महागठबंधन की बनेगी, ये तय है। अच्छा, ये 5 वर्ष का जो माननीय मंत्री जी के जो शासनकाल रहा, जो उनकी व्यवस्था रहा, उस व्यवस्था के अनुरूप किस किस सेक्टर में माननीय मंत्री जी का कार्य हुआ और किन वजहों से लोग जो है फिर से उनको मैंडेट दे करके विधानसभा में भेजे? सबसे बड़ी मैंडेट आप देख रहे हैं कि हमारे जो महागठबंधन की सरकार थी वो हर घर में जो 200 यूनिट बिजली फ्री दी। ये आप देख लीजिए कि ये कौन सा राज्य है जो इस तरह का काम कर रहे हैं। बगल में आप जहाँ से हम लोग विधायक हैं वहाँ पे देख लीजिए, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी बोले जब 20 के विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे हम लोग, तो उस समय बोले थे सबसे बड़ा अगर देश में कोई चीज़ है, मुद्दा है तो बेरोजगारी। तो उन्होंने बोले थे कि हम अपने 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, हम लोगों की सरकार बनेगी तो निश्चित युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार बनते बनते हम लोग 4-5 सीट से पीछे रह गए, सरकार नहीं बनी। लेकिन बाद में जब हम लोगों को 17 महीना सरकार बनने का मौका मिला तो निश्चित ही हम लोग जो वादा किए थे जनता को, उसको लेकर विश्वास के साथ हम लोग उसको 5 लाख सरकारी नौकरी गांधी मैदान से बंटवाने का काम किए। और किनसे बंटवाए? वही चाचा से, जिन्हें कहते थे कि ये नौकरी कहाँ से देगा, ये का जेल से लाएगा। उस समय हमारे नेता जेल में रांची में थे, तो जेल से लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा। लेकिन उन्हीं के हाथों से 5 लाख हम लोग नौकरी बंटवाए गांधी मैदान में जब हमारे साथ सरकार में आए तब। और आज उनकी तनख्वाह कहाँ से मिल रही है। उसी तरह हमारे नेता बिहार में भी ऐलान किए कि हम बिजली फ्री देंगे 200 यूनिट, जिस तरह के आज झारखंड में लोग लागू किए हुए हैं हम लोग। और बिहार के लोग को ये सपना है, कहते हैं कि कैसे होगा। और झारखंड में तो आपके यहाँ बिजली फ्री है, हर घरों का बिजली बिल माफ़ हो गया, आप हर 200 यूनिट आपका ये भी है। तो आप देख रहे हैं 2-2 लाख रुपया आपका जो है कृषि ऋण आपके यहाँ माफ़ हुआ। तो बहुत से मैया योजना आपका चालू है, मैं बोलवे किया। तो हमारी सरकार योजनाएं किसके लिए लेके आई है और धरातल पे हम लोग उतारने का काम किया है। अच्छा, एक सवाल जो है बड़ा चुभने वाला है, करेक्ट, ये कि भाई आपको नहीं लगता है कि जैसे आपने कहा कि मैया सम्मान योजना हो गया, उसके बाद में बिजली 200 यूनिट बिजली बिल, 200 यूनिट बिजली बिल, उसके साथ साथ में बिजली बिल माफ़ हुआ, बड़ा ही कल्याणकारी योजना है, बहुत सारी चीज़ों जो आपके द्वारा की गई वर्तमान सरकार में। तो इस प्रकार की योजना से आपको नहीं लगता है कि लोगों में एक प्रकार का बैठ करके मतलब भोजन करने की आदत सब बन जाएगा? और ये उसके जगह पर क्यों ना इंडस्ट्री वगैरह जो है से उसके जगह पर इस्टाब्लिश रहता, लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर लोगों को रोजगार मिल पाता। ऐसी सरकार क्यों नहीं योजना ला पाती है, या फिर इस प्रकार का जो बातें हैं आप लोग के माइंड में क्यों नहीं चल पाया? उद्योग के क्षेत्र में हमारा झारखंड में उद्योग
लगा है। आप सबसे ज़्यादा जमशेदजी टाटा के नाम से आप देख रहे हैं, बोकारो स्टील के नाम से आप देखिए, तो उद्योग में हमारा झारखंड में लग रहा है और इस पर भी हमेशा हम लोग काम किए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आज हम लोग सारे जो जन सुविधा है, हम लोग टैक्स लेते हैं गरीबों से, तमाम लोगों से, तो उनको जन सुविधा पहुंचाना ही सरकार का मुख्य उद्देश्य है। तो हम लोग उनको जन सुविधा दे रहे हैं और उसको आप कह रहे हैं बैठ के खाने वाले। ये जो ऊपर बैठे लोग हैं जो केंद्र में, जिनको आप समझ रहे हैं, वो जो ठगने का काम करते हैं, जब वो बांटते हैं तो कहते हैं कि हम तो अमृत बांट रहे हैं, जब हम लोग बांटते हैं तो कहते हैं कि वो रेबड़ी बांट रहे हैं। वही हाल आप पूछ रहे हैं। ये माने गरीबों का मदद करना, लोगों को आगे बढ़ाना, ये जन कल्याण योजना अगर चला रही है सरकार, तो उसको आप कह रहे हैं कि इससे आप क्या बोले, आप यही ना बोल रहे हैं कि बैठ के खाने। अरे भाई, जनता की सुविधा के लिए ही सरकार है, जनता की सरकार, जनता के हित के लिए सरकार है, तो हम लोग जनता की बात को करते हैं। फैक्ट्री लगाना, रोजगार देना तो मेरा प्रमुख है भाई मुद्दा है। हमारे नेता तेजस्वी जी जो है, युवाओं का आइकॉन हेमंत सोरेन जी पहले ही बोले कि देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी ही कोर है और बेरोजगारी पे ही आज देश में मॉडल हो गया, तेजस्वी मॉडल के। सब लोगों को रोजगार की बात करना होगा और रोजगार पे ही मुद्दा करना होगा। और रोजगार कैसे होगा? फैक्ट्रियाँ लगेगी, हमारे जो भी भाई वहाँ पे रिक्तियाँ हैं हमारे सभी विभागों में भरा जाएगा, तो निश्चित ही रोजगार मिलेगा। देखिए सर, आपने कहा ये ओपोजिशन पार्टी का सवाल है। ये ओपोजिशन पार्टी आपसे सवाल करती है कि यदि हम 1000 रुपया या विभिन्न प्रकार की योजनाएं का बेनिफिट जब उनको हम पहुंचाते हैं, जब हम उनको बेनिफिट पहुंचाते हैं, तो उसके जगह पर क्यों ना हम इंडस्ट्री लगा दे, लोगों को रोजगार दे दे, ताकि इस प्रकार की जो चीज़ें, छोटी छोटी योजनाओं का जो है ना, उसका मतलब नहीं रहे। मतलब 1000 रुपया उसको बहुत बड़ा कार्य नहीं कर पाएगा। तो वैसे में उन लोगों की बेहतरी के लिए सरकारी क्यों नहीं कर पाती है? सरकार, हम लोग तो बोल रहे हैं कि हम लोग फैक्ट्री पे काम कर रहे हैं, रोजगार की बातें कर रहे हैं, उस पर हम लोग कहाँ पीछे हैं। हम लोग तो चाहते ही हैं कि झारखंड में ज़्यादा से ज़्यादा, बिहार में इंडस्ट्री लगे, झारखंड में भी इंडस्ट्री लगे। हम लोग तो झारखंड जो है जहाँ पे मौजूद है, ये बिहार के बॉर्डर एरिया है। आप यहाँ और बगल में तुलना कर लीजिए कि जब हम लोग दोनों साथ थे, दोनों एक ही जगह बिहार झारखंड में थे, तब हम लोगों को क्या स्थिति थी। आज बगल के आपके रिश्तेदार होंगे, जो लोग होंगे, उनसे पूछिए कि बिहार में कितने फैक्ट्रियाँ लगी है। लेकिन आपके यहाँ तो फैक्ट्री का हर मुद्दे पे आपका उद्योग लगाया जा रहा है। आपके यहाँ तो भाई खाने का सबसे ज़्यादा कोयला है, खनिज पदार्थ का यहाँ पे समझिए कि खदान एक एक जगह पे पड़ा हुआ है। और इससे जो हमारा काम हो रही है, बिल्कुल झारखंड विकास की ओर अग्रसर है, कहीं पे उद्योग के क्षेत्र में हमारा पीछे नहीं है। मंत्री जी का 5 जो मूलभूत योजना है उसके बारे में बताइए सर। वो तो हमारे क्षेत्र के तमाम लोग बता रहे हैं, जनता से चतरा पूछ लीजिए। विधानसभा में आप आए हुए हैं, चतरा विधानसभा के जो मंत्री जी हैं, उनके बारे में 5 मूलभूत जो योजना चलाए हैं विधानसभा के लिए, चतरा विधानसभा के लिए, उसके बारे में बताइए। हम बता दिए कि जो हमारे माननीय मंत्री भाई सत्यानंद भोक्ता जी थे, जो उन्होंने सबसे बड़े बड़े पुल बनाए, सड़क की जो समस्या था उसको दूर करने का काम किए, चतरा में जो विकास किए हैं वो हम नहीं बताएंगे। हमारे जो मालिक हैं, हमारे जनता जो हैं, उनसे जाके आप पूछ लीजिए कि चतरा का विकास हुआ है कि नहीं, और यहाँ के लोग क्या बताएंगे। आप देखिए कि भोक्ता जी ने 5 साल में क्या चतरा को दिए हैं, हमारी सरकार दिया है कि नहीं दिया है। और ये तो आप ही लोग देख रहे हैं कि चतरा का विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।